सो हेलो गाइस, कैसे हो लोग। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है यार, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसा एस्पिरेंट हो जो कि नाटा 2022 के लिए या फिर जेईई मेंस 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर होगा ही होगा कि यार हमारे को इंडिया के टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या हमको किसी भी एक एग्जाम से हमारा एडमिशन काम हो जाएगा, या फिर हम नाटा का एग्जाम दे तो ओनली इससे एडमिशन हो जाएगा, या फिर ओनली जेईई का एग्जाम दे इससे ही एडमिशन हो जाएगा, या फिर दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। तो इस पूरे सवाल का आंसर आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये आंसर ना होकर एक बहुत बड़ी कुछ छोटी सी कहानी है लास्ट ईयर की। अगर आपको पता होगा, आप तो नए नए स्टूडेंट्स हो, नए नए कैंडिडेट्स हो, तो बात करते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था और क्या सिचुएशन रही थी और कितने एग्जाम्स कहां तक कंपलसरी थे, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं और आपको किस किस एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करूंगा यार, हमारे पास एक काउंसिल है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि नाटा का एग्जाम कंडक्ट कराती है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर बहुत ने सुना होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। अब ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने 2020 के अंदर 2020 के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में इन लोगों ने मेंशन किया था कि 2021 से, यानी कि अभी लास्ट ईयर से, इंडिया के किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नाटा एग्जाम कंपलसरी है। ये नोटिफिकेशन इन लोगों ने निकाला तो 2020 के अंदर, ठीक है। पर लेकिन जब जेईई मेंस और नाटा एग्जाम्स के 3 से 4 अटेम्प्ट पूरे हो गए, जब एग्जाम्स पूरे हुए और एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर हो गया और बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम किसी किसी के सामने क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई बताता हूँ। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जिन लोगों ने ओनली नाटा वाला एग्जाम्स देते हैं, और एक वो ओनली जो जेईई मेंस वाला एग्जाम देते हैं, और तीसरे भी कैटेगरी मान लो, तीसरी वो होती जो दोनों एग्जाम देते हैं। अब एक्चुअली में हुआ क्या, जब ये गेजेट नोटिफिकेशन निकाला गया था 2020 के अंदर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा, तो इस गेजेट नोटिफिकेशन का 90% लोगों को पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि इस गेजेट नोटिफिकेशन का कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सच्चे से हुआ नहीं, और ना कोई न्यूज में आर्टिकल में इतना कोई प्रचार इसका नहीं किया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जाहिर सी बात है पता नहीं चलेगा, और अधिकतर मेनली स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता था। तो जो नाटा का एग्जाम दे रहा था उन लोगों ने नाटा का एग्जाम भी दिया, और जो जेईई का एग्जाम दे रहा था उन लोगों ने जेईई का एग्जाम भी दिया। किसने? दोनों एग्जाम बहुत कम लोगों ने दिया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि मैं मोटा मोटा बात करता हूँ। यहाँ पर एडमिशन दो टाइप के होते हैं। दो टाइप का मतलब कॉलेज दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज। पहले बात करता हूँ सेंट्रल के अंदर कौन से कॉलेज आते हैं, जैसे इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेज है, फॉर एग्जांपल IIT, NIT, SPA और GFTI, ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज। इनकी काउंसलिंग अलग से होती है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर काउंसलिंग का मतलब ये कि हर एक स्टेट अपने अपने कॉलेज के लेवल के ऊपर काउंसलिंग कराती है, स्टेट लेवल के ऊपर काउंसलिंग कराती है हर एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, MP है, UP है, दिल्ली है, गुजरात है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लेवल के ऊपर काउंसलिंग कराती है अपने अपने कॉलेज के लिए। तो जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुए उस समय यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आती है कि नाटा कंपलसरी कर दिया गया है सभी कॉलेज के अंदर। ये न्यूज एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक अफवाह निकल कर आती है, एक तरह अफवाह बोल सकते हैं इसको हम, कि नाटा कंपलसरी कर दिया गया, नाटा कंपलसरी कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी अफवाह और न्यूज निकल कर आई और गैजेट नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट सब जगह शेयर होने लग गया। पर लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि जब कोई भी अथॉरिटी नोटिफिकेशन निकालती है, तो उस नोटिफिकेशन निकालने के बाद कोई दूसरी अथॉरिटी है जो कि काउंसलिंग कराती है किसी कॉलेज के लिए, तो उसको भी वो नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। तभी वो माना जाएगा ना कि हाँ, उसके लिए भी वो चीज कंपलसरी हो सकती है। उसने तो निकाल दिया, ठीक है, उसने तो बोल दिया सबके लिए कंपलसरी है, पर लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जेईई मेंस के लिए एडमिशन कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, तो NTA ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। तो ये चीज कहीं ना कहीं पता ही थी कि यार चलो जेईई मेंस के साथ साथ नाटा कंपलसरी नहीं होगा। पर लेकिन जब नाटा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मेल किए गए, फोन किया गया, कॉल उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और उनसे पूछा गया कि नाटा क्या सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, IIT NIT सभी के लिए कंपलसरी है, तो उन लोगों से जवाब आया कि हाँ, नाटा सभी के लिए कंपलसरी है। अब तो यार जिन लोगों ने जेईई मेंस का एग्जाम ओनली दिया था, जिन लोगों ने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नाटा का एग्जाम नहीं दिया, तो उनके लिए तो यार बहुत बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत होगी कि इन लोगों ने जेईई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल बनाए, तो क्या उनको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर उन्होंने नाटा एग्जाम नहीं दिया? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी लास्ट ईयर। पर लेकिन जब एडमिशन स्टार्ट हुए, उस एडमिशन के टाइम यहाँ पर ये देखने को मिलता है क्या कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से 80 to 90% स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही नाटा कंपलसरी था, और अधिकतर 8 से 10% कॉलेज के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले कॉलेज में नाटा कंपलसरी नहीं था। अब ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई किसी में था किसी में नहीं था, कि क्या नाटा वाले और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर स्टेट गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं करते हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं, या फिर क्या इनमें आपस में रिलेशन कुछ संबंध नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिखाई देता है, ठीक है। ये पिक्चर अभी तक पूरी क्लियर नहीं, पर लेकिन हाँ, इतना पता है कि बस किसी किसी में कंपलसरी था, किसी में नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अब चलता हूँ मैं किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज की, यानी कि ओनली जेईई मेंस के ऊपर जो एडमिशन
हुआ था IIT NIT जैसे टॉप कॉलेज के अंदर, यहाँ पर इन लोगों ने बोला था कि नाटा कंपलसरी हो जाएगा जब इनसे मेल करके पूछा गया था। उसके बाद आती है यार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि जेईई मेंस के द्वारा एडमिशन कराती है जोसा के द्वारा इन कॉलेजेस के अंदर। इसका जब नोटिफिकेशन आया तो इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया था कि नाटा कंपलसरी होगा या नहीं होगा, ठीक है। इन लोगों ने ओनली बोला था कि आपको जेईई मेंस का स्कोर चाहिए होगा बस। अब यहाँ पर एक और ये अफवाह फैलने लगी कि आपको जेईई मेंस के साथ साथ नाटा क्वालिफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा, ये भी चीज यहाँ पे फैलने लगी। तो इससे रिलेटेड जेईई मेंस एनटीए से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, पर लेकिन उन लोगों से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। पूरी ट्राई करी कांटेक्ट करने की, पर लोगों से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो जब रेस्पॉन्स नहीं आता तो ऐसा लगता है कि हाँ यार जेईई मेंस के साथ साथ नाटा भी कंपलसरी हो सकता है। पर लेकिन जब प्रोसेस इस एडमिशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन आया तो उस नोटिफिकेशन के अंदर कहीं कुछ मेंशन नहीं था कि नाटा कंपलसरी होगा या नहीं होगा जेईई मेंस के साथ साथ। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज की, जोसा की बात कर रहा हूँ, जेईई मेंस एनटीए के बारे में बात करता हूँ जो कि जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। इनके नोटिफिकेशन के अंदर कोई नाटा का कंपलसरी का मैसेज नहीं आया। उसके बाद जब एक्चुअली में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसके अंदर जब इनको फॉर्म फिल के अंदर मांगा गया स्कोर, उस स्कोर के अंदर भी ओनली जेईई मेंस का स्कोर ही मांगा गया, कोई नाटा का मेंशन जिक्र भी नहीं किया गया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक राहत एसएस वाले स्टूडेंट्स को मिली जो कि ओनली जेईई मेंस के बेसिस के ऊपर चलते आ रहे थे। उनको यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो उनके साथ में हो रही थी कि नाटा कंपलसरी होगा या नहीं होगा, तो फाइनली नाटा कंपलसरी नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत स्टूडेंट्स को मिल गई कि हाँ चलो अब ओनली जेईई मेंस के पेपर के ऊपर हमारा एडमिशन हो रहा है और उनका जेईई मेंस के पेपर के ऊपर एडमिशन हो गया। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज थे, फॉर एग्जाम्पल बोलने का मतलब IIT NIT, इन सभी में नाटा कंपलसरी नहीं हुआ। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी 80 to 90% के अंदर कंपलसरी था, किसी में कंपलसरी नहीं था। अब ये जेईई वाले जो स्टूडेंट्स थे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा था IIT NIT जैसे कॉलेज के अंदर, अगर ये जेईई मेंस के द्वारा इस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते मतलब, तो उसके अंदर तो यार कहीं नाटा कंपलसरी था, तो ये लोग उस नाटा कंपलसरी वाले कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाए। ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कॉलेज की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर पाए, ओनली जेईई मेंस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर नाटा कंपलसरी नहीं था। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाते तो वहां पर तो नाटा कंपलसरी था, ठीक है। तो ये चीज बहुत बड़ा कंफ्यूजन निकल कर आता है कि यार अब क्या करें भैया, समझ में नहीं आ रहा है, नाटा दें जेईई दें, दोनों दें, क्या करें। तो मैं तो एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि सभी चीजों का लफड़ा छोड़ो कि क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इसको फाइनल करेगा, नाटा कंपलसरी करेगा या नहीं करेगा, क्या फिर एनटीए जेईई मेंस नाटा कंपलसरी करेगा या नहीं करेगा, सबको छोड़ो। मैं सीधी बात बोलता हूं, दोनों एग्जाम दो, नाटा भी दो, जेईई मेंस भी दो। हमको दोनों एग्जाम देने हैं, नाटा एग्जाम भी देना है, हमको जेईई मेंस का एग्जाम भी देना है, दोनों एग्जाम देके चलना है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको, दोनों एग्जाम देके चलना है ताकि हम सेफ साइड के अंदर रहें। हम कहीं बाद में जाकर हमको पछताना ना पड़े कि यार मुझे नाटा भी देता तो अच्छा रहता या फिर मैं जेईई मेंस भी देता तो अच्छा रहता। क्या पता यार अभी ये नोटिफिकेशन बिफोर लास्ट ईयर का था तो इस बार से पक्के से सबके लिए हो जाए, IIT के लिए भी हो जाए, NIT के लिए भी हो जाए। ऑफिशियल अपडेट अभी तक कुछ नहीं है, जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा वो आपको मिल जाएगा। पर लेकिन अभी तक के लिए बस इतना ही है कि हमको दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। और देखो दोनों के लिए प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, दोनों का सिलेबस में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जेईई मेंस का जो सिलेबस का एप्टीट्यूड सेक्शन है और नाटा का एप्टीट्यूड है वो लगभग मिलता जुलता ही है। नाटा के एप्टीट्यूड में थोड़ा सा टॉपिक एक्स्ट्रा है, मतलब कि दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो जाती है। और ऐसी बात नहीं है, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे दो टाइप के, ओनली नाटा और ओनली जेईई मेंस, उसके अंदर एक थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स भी थे जिन लोगों ने दोनों एग्जाम्स दिए थे। तो वो स्टूडेंट्स हमेशा सेफ साइड में रहे, उनको नाटा वाले कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, स्टेट गवर्नमेंट के लिए उन्होंने किया, उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कॉलेज में भी अप्लाई किया। तो उन लोगों ने दोनों चांस थे, उन लोगों के पास ये वाले कॉलेज भी मिल गया और ये वाले कॉलेज भी मिल गया। उन लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछते थे कि भैया मुझे ये वाला कॉलेज भी मिला स्टेट गवर्नमेंट का और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मिला है, मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए, ऐसे वाले स्टूडेंट्स। तो वो हमेशा सेफ साइड में रहे। तो बस ये चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि हमको दोनों टाइप के एग्जाम्स देने हैं। नो टेंशन कितना कंपटीशन है, कहां पर नहीं है, कहां पर है, क्या किसमें कंपलसरी है या नहीं है, कौन आपको क्या बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, मैं तो बस मेरी एक लाइन सुन लो, आपको दोनों एग्जाम देने हैं, बस दोनों के लिए पेपर करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और उम्मीद करता हूं पूरी कहानी पूरी चीज आपको क्लियर आ गई, समझ में आ गई होगी और मेरा जो मैसेज है, मेरी जो बात है वो आप तक पहुंच गई होगी, मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ और मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। इसी के साथ यार मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ध्यान रखो। वंदे मातरम।